तो दोस्तों यहां पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोगों को बोला गया, कुत्ते ही बोल रहे पहले यार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल धाकड़ और आपका स्वागत करता हूं मैं आपके चैनल में जिसका नाम है मैथ्स डैडी। तो दोस्तों लगातार आपका प्यार मिलता जा रहा है, लगातार आपका सपोर्ट मिलता जा रहा है और लगातार हमारे वीडियोस भी आते जा रहे हैं। तो मैथ्स डैडी ऐप डाउनलोड अगर आपने नहीं करी है तो जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने कर ली है तो जी हाँ, स्टडी मटेरियल टैब पर जाकर वर्कशीट जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और आइए शुरू करते हैं आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों यहां पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब हमारे सामने नहीं, मेरे पीछे आपके सामने, जिसमें हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है और फाइंडिंग रूट्स। फाइंडिंग रूट्स क्या होता है? फाइंडिंग रूट्स का मतलब वही जीरोस फाइंड करना, जीरोस फाइंड करना बोल दूं या फिर रूट्स फाइंड करना बोल दूं, मतलब मैं उसमें बात कर रहा हूं किसकी? एक्स की वैल्यूज निकालने की। ये चैप्टर मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा पॉलिनोमियल से, क्योंकि पॉलिनोमियल में हम इस चैप्टर का जिक्र कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, जहां पर फर्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था मैंने कि भाई डिग्री के ऊपर आप पूरा का पूरा पॉलिनोमियल डिपेंड करवाते हो, क्योंकि डिग्री से ही उसका आपको एक नया नाम मिलता है और डिग्री के अकॉर्डिंग ही उसके जीरोज निकलते हैं। 2 डिग्री में 2 जीरोज, 4 डिग्री में 4 जीरोज, 6 डिग्री में 6 जीरोज। और जब हम बात करते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल की, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर हम उसी 2 डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो जितने भी सवाल मेरे लिखे हुए हैं इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है? 2। हर बार आपको 2 डिग्री क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे और जब 2 डिग्री मिलेंगे तो इसका मतलब आपको 2 जीरोज निकालने पड़ेंगे या नई भाषा में 2 रूट निकालने पड़ेंगे। तो इनमें आपको 2 चीजें करनी है, ना ही आपको सिर्फ फैक्टराइज करना है बल्कि आपको फैक्टराइज करके उनके रूट्स मतलब जीरोस भी निकालने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, साफ साफ समझ में आ रहा है कि भैया यहां पर 2 जीरो निकलने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 करो और उसके बाद इसी चीज को आप लिख दो इस तरह से। अब जैसे ही आप इस पर रूट चढ़ाओगे तो 9/16 का पूरे का रूट है, तो ऑब्वियस सी बात है 3/4 आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको अभी बताया था कि भैया जब भी आप 2 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालोगे तो आपको 2 आंसर मिलने चाहिए, पर यहां पे आपको एक ही आंसर मिल रहा है। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई जब भी रूट हटता है तो यहां पर प्लस माइनस साइन लग जाता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इसीलिए इसी सवाल को मैं दोबारा करूंगा नए मेथड से। ऐसा हो सकता है कि आपको पिछले वाले आंसर में मजा नहीं आया हो, पर अब आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए 16x² को मैं प्यार से लिखूंगा 4x का होल स्क्वायर और वैसे ही मैं 9 को लिखूंगा 3 का होल स्क्वायर, राइट? तो ऐसा नहीं लगता क्या आपको कि ये a² माइनस b² बन गया है, मतलब a प्लस बी माइनस बी। अब जब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है मतलब इंडिविजुअली भी इक्वल टू 0 रहेगा। यहां से आपको मिलता है -3/4 और यहां मिलता है आपको +3/4। आई होप फैक्टराइजेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टेप जो थी वो थी फैक्टराइजेशन की, और ये जो स्टेप बॉक्स में लिखी है दिस इज फाइंडिंग रूट्स। दोनों पार्ट आपको करने रहेंगे, नहीं तो आप आधे नंबर ही ले पाओगे। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन, जहां पर फिर से आप इक्वल टू 0 करेंगे। जो कॉमन निकल रहा है पहले कॉमन निकाल लो। दोनों का प्रोडक्ट आपको 0 देता है, इसका मतलब इंडिविजुअली भी आपको 0 देगा वो। सो दिस गिव्स यू x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0/2 0 ही होता है और यहां पर मिलता है आपको x इज इक्वल टू 3। सो दिस इज रूट्स ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, और अदर वर्ड्स वी कैन से दीज आर जीरोस ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। नाउ दिस वन आपको साफ साफ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले समझ में आ गया होगा कि भाई 81x² को लिखेंगे हम लोग 9x होल स्क्वायर और 625 इज 25 होल स्क्वायर।
अब वही चीज a प्लस बी माइनस बी इंडिविजुअली इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब थोड़ा सा अगला लेवल, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं लेवल में, यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16। वैसे मुझे पता है कि आप समझ चुके हैं, यहां पर ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर कि आपको पता होना चाहिए कि ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, राइट? कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। I hope this thing is clear. Now let's move to this question. Same type of question again, right? तो यहां आपको मिलता है y इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 1। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे पहले सॉल्व कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके सही आंसर आ रहे होंगे, राइट? अब 6 क्वेश्चन, वीडियो पॉज करिए, पहले खुद करिए, ठीक है? उसके बाद मैच करते हैं। आपने अब ये देखा होगा मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। ब्रैकेट यूज करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा वो साइन को उल्टा पलटा देगा, और अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप साइन को उल्टा करना भी भूल जाएंगे। प्लस में कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन माइनस में महाभारत हो जाती है। 3x प्लस एक्स 4x, 2 प्लस 2 इज 4, राइट? 3x माइनस एक्स इज 2x प्लस 2, और ये जो खुलेगा ना तो ये कुछ ऐसा होगा -x माइनस 2, तो +2 - 2 खत्म। तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ गया, ठीक है? अब इंडिविजुअली इनको इक्वल टू 0 कर दो। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए। तो दोस्तों ये थोड़ा वीडियो लंबा जाने वाला है, क्योंकि मैं आपको इन 4 क्वेश्चन को समझाकर आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। यहां पर आपको अगर फैक्टराइज करना है इसको, तो फैक्टराइज करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, राइट? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहां पे लगेगा। ट्राई करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता क्या है? एक्चुअली जो आपका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कुछ ऐसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मल्टीप्लाई करके मुझे 2 चीज चाहिए रहती है, ac मतलब a और c का प्रोडक्ट, और प्लस करके मुझे चाहिए रहता है b। तो मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो ac आए और उन्हीं 2 का एडिशन करूं तो b आए। तो यहां पर मेरा a क्या है 9, b क्या है -3 और c क्या है -20। लेट्स चेक कौन है वो 2 नंबर। ac मतलब 9 × 2 -180, और b क्या है मेरा -3। मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके मुझे -180 मिल जाए और प्लस करके -3। तो अगर आपको नंबर मिल जाए तो दिक्कत ही नहीं है, अगर नंबर नहीं मिले तो ऐसे उसका फैक्टर निकालो आप। मतलब 180 के फैक्टर क्या है? ये सारे नंबर हैं। इन इतने सारे नंबरों का आप 2 पार्ट में ऐसी ग्रुपिंग करो कि आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके -3 मिल जाए, और मल्टीप्लाई करके तो 180 आएगा ही आएगा, क्योंकि उस c के फैक्टर्स हैं ये। तो मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा और इसके फैक्टर निकालने स्टार्ट किए, अलग अलग कॉम्बो बनाया। जब मेरे को बहुत सारे कॉम्बो बनाए मैंने, तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये है असल में सही कॉम्बो, 15 और 12। अब 15 और 12 आ गया, लेकिन आपको तो यहाँ पे -3 चाहिए, -180 चाहिए। तो मैं किस टर्म पर नेगेटिव साइन लगाऊं कि यहां पर आपको मिले -3? अगर छोटे वाले में लगाऊंगा तो यहां पर -3 नहीं आ पाएगा, क्योंकि माइनस तभी आता है जब बड़े टर्म के पास नेगेटिव साइन हो। तो दिस इज ए परफेक्ट कॉम्बो। आपने दोनों मिला के भी देख लिए तो आपका ये आंसर आ गया। यकीन मानिए और विश्वास रखिए इस चीज पर कि आपको सिर्फ ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन मिल सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 15 और 12 के अलावा कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? इसलिए आपको बहुत अच्छे से ईमानदारी से ऐसे पूरा रिप्रेजेंट करके चेक करना है कि क्या ये सही कॉम्बिनेशन है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, राइट? अब देखिए ध्यान से, यहां पर आपको कॉम्बिनेशन मिला है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म क्या है? -3x। तो आपको स्प्लिटिंग भी ऐसी ही करनी है कि इन दोनों को यूज करके आप -3x ले आए। जैसे बता रहा हूं क्या,
आपने -3x को स्प्लिट कर दिया -15x और +12x में। अब आपने कॉमन निकाला 3x, क्योंकि आपको ये समझना है कि आपको इन दोनों में से ऐसी ग्रुपिंग करनी है कि कॉमन निकल जाए, राइट, कॉमन निकल जाए। तो आपने यहां से 3x कॉमन निकाला, तो व्हाट इज लेफ्ट? अब आप यहां से कुछ कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकाला। यूजुअली ऐसा ही होता है कि आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं, यूजुअली, नॉट ऑलवेज, लेकिन आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि सेम ब्रैकेट मिल जाए, प्रेफर करना है। नहीं आएगा तो उसके लिए और तरीके हैं जो हम उसको और अगले वीडियो में समझेंगे, लेकिन इतना तो आपको समझना ही है कि भैया 3x - 5 कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही आपने 3x - 5 कॉमन निकाला तो आपके पास क्या बचा? 3x + 4 ब्रैकेट के अंदर। अब फैक्टराइजेशन तो हो गया, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका स्प्लिट करना है। इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे। ये है आपके 2 आंसर। आई होप यू गॉट इट। तो क्या आपको लगता है कि यहां पर आप फिर से दोबारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि इन 2 सवालों में आप रूट वाले भी फैक्टराइज कर पाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये क्या सावधान इंडिया टाइप लग रहा है क्या? लेकिन अच्छा लग रहा है, राइट? सी यू सून। C6 midgets that be fire juggling. Baby, it's just me, 'cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. You know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know.